आज का हमारा मतलब आपकी टॉपिक है जॉब इन इंडिया। तो आर्टिस्ट जी अपने व्यूज़ दीजिए आप जॉब्स के ऊपर, इंडिया में जो जॉब जॉब्स होती है। इंडिया में जॉब्स। देखो क्या है ना, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री में जॉब ना हो ऐसा हो नहीं सकता। बट क्या है ना, यहाँ स्किल्ड वर्कर बहुत कम है, स्किल्ड लोग बहुत कम है। प्रॉब्लम ये है जॉब्स ना मिलने की, बेरोजगारी की। यहाँ पर लोगों के पास स्किल्स नहीं है। लोग को बेरोजगार इसलिए है कि उनके पास जो टैलेंट होना चाहिए वो जॉब के क्वालिफाइड नहीं है, क्वालिफिकेशन की कमी है। अगर किसी को पता है जॉब निकलती है, क्या कहते हैं, समझ लो एक उसकी जॉब निकली, एक कंप्यूटर ऑपरेटर की समझ लो, तो कंप्यूटर ऑपरेटर कितने होंगे? निकली तो उसको पता 1000 है जॉब, मगर से पता है क्या कहते हैं 500 पता कंप्यूटर ऑपरेटर, बाकी लोगों को तो आता नहीं है। तो समझ लो क्या कहते हैं 500 बेकार जॉब है, 500 खाली जगह, तो वो नील रहेगी। वो क्या होगा, एक पता है वो पता है खाली जगह बनेगी, मतलब बेरोजगारी। इस तरीके की क्या है ना इंडिया में, पता है लोग हैं, पता है काम भी है पर स्किल्स नहीं है। मेन प्रॉब्लम स्किल्स की है और जॉब कमी है। पता है बिकॉज डेवलपमेंट करता है, मतलब इंडिया की पॉपुलेशन ही बहुत है यार। अप्रोक्सीमेटली 135 पता है करोड़ है, पता है 135 करोड़ है। तो 135 करोड़ लोगों में पता है जॉब्स मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना इज नॉट इजी वर्क एनी। तो क्या कहते हैं, इस तरीके से अगर हम देखा जाए ना तो हर जगह वो हर जगह वो है क्या कहते हैं कंपटीशन लगा हुआ है स्किल्स का। जिसके स्किल्स आए उसको जॉब, जिसके पास नहीं स्किल्स तो वो बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड। तो अनएम्प्लॉयड जॉब इंडिया में है, देखोगे तो क्या कहते हैं आधी से सरकारी नौकरी भी देखोगे ना तो बहुत सारी खाली पड़ी है, बिकॉज लोग उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते, एग्जाम क्लियर ही नहीं कर पाते। बहुत सारी सरकारी नौकरी खाली पड़ी है भाई। अगर सर्च करोगे ना तो, अगर तुमने ढंग से सर्च करोगे तो पता चलेगा क्या कहते हैं कि कितनी जॉब्स खाली हर डिपार्टमेंट में, हर प्राइवेट सेक्टर में भी कितनी जॉब्स खाली होती हैं। बिकॉज वहाँ पर क्वालिफाई करने के लिए तुम्हारे पास वो पता है तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन नहीं होता है, क्वालिफिकेशन की बहुत सी कमी है। मैं मानता हूँ कि तब भी पूरी नहीं होगी, बट अनफॉर्चुनेट पता है अधिकतर जो जॉब्स खाली हैं वो पता है क्वालिफिकेशन के कारण है। अपन बोलते हैं हम क्वालिफाइड, हम क्वालिफाइड है जॉब के अकॉर्डिंग क्वालिफाइड हो, जाते हो इंटरव्यू में फेल हो जाते हो, इन सरकारी नौकरी को भरते हो फेल हो जाते हो। तो क्या है ना, तो इंसान क्वालिफाइड नहीं है। बात वो नहीं है, स्किल्स की कमी के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। जॉब्स है इंडिया में, चाहे वो कोई भी हो, तुम्हारे पास टैलेंट होना चाहिए। और जो रही जॉब्स बची है, तुम अपने आप से पता है जो टैलेंटेड लोग बिजनेस स्टार्ट करो, चार को जॉब दो। नौकरी सोचोगे ना कि नौकरी करूंगा तो खुद के बारे में सोचोगे। अगर धंधा करोगे ना बिजनेस, तो चार को नौकरी दोगे, चार को काम दोगे, चाहे वो छोटी सी दुकान खोल लो तो दो को नौकरी दोगे, तुमसे दो लोग और पता है काम मिलेगा। इससे क्या होगा, इसके तुम्हारे कारण दो लोगों को और नौकरी मिल जाएगी, बेरोजगारी दूर हो रही है ना। इंसान की क्या है यहाँ पर नए इंडिया में सबसे सिंपल तरीका ढूंढता है, नौकरी ढूंढ लूंगा, चैन से सुकून से रहूंगा। कोई ये नहीं सोचता है कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मेरे से चार लोगों को और काम मिले। तो इम्पोर्टेंट ये है कि या तो पता है खुद इस टाइप के बनो कि चार को काम देने की पता काबिलियत रखो, या फिर क्या कहते हैं वो काबिलियत लाओ कि जॉब पा सको। विशाल जी अपने व्यूज़ बताएंगे आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, बहुत कुछ कहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, कहिए, अपने व्यूज़ दीजिए। जॉब इन इंडिया, वास्तव में इंडिया के अंदर जो है जॉब की वास्तव में बहुत ज़्यादा कमी है। ये एक्चुअल में क्या हो रखा है, यहाँ अपॉर्चुनिटी बात रही कि हमारे पास कुछ लोग का कहना है कि टैलेंट नहीं है, कुछ लोगों के पास टैलेंट की कमी है। बट एक्चुअल में जो डाटा है वो हमारे पास यही डाटा, मतलब कि गवर्नमेंट के पास भी इसका कोई एक्चुअल डाटा नहीं है। बट जॉब की बहुत ज़्यादा कमी है देश के अंदर। इस तरह से कमी है कि अगर पूरे हिंदुस्तान में जितने लोग भी शिक्षा ले रहे हैं, क्या वो 100% अपना, मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि 100 मार्क्स में से 100 मार्क्स वो पा जाए, या तो 100% अपना दिमाग लगा के। तो एक्चुअल में टैलेंट जितना है लोगों के बीच में, मतलब 100 लोग को आप लो और उनके बीच टैलेंट को खोजो, तो उसमें से एक बंदा सबसे ज्यादा टॉपर बंदा रहेगा। तो क्या कंपनी उसको रख लेगी? और 99 बंदे हल्का, मतलब कि उससे थोड़े कमजोर होंगे, उन्हें 99 मार्क्स मिल रहे हैं, तो क्या वो जॉब की अपॉर्चुनिटी से बाहर हैं? एक्चुअल में
ना तो गवर्नमेंट इसका डाटा दे पा रही है, ना हमारे पास इसका, मतलब कि एक्चुअली किसी के पास इसका डाटा नहीं है। देश में जॉब की इतनी ज़्यादा किल्लत है कि हम, मतलब कि हम लोग अभी क्या है कि हम लोग खुद ही निकलते हैं बाहर, देखते हैं एक से एक बंदे आते हैं मतलब कि इतने, ऐसा नहीं है टैलेंट की उनके अंदर कमी है, उनसे भी कई गुना कमजोर एक्चुअल में जॉब कर रहे हैं, बट टैलेंट की कमी नहीं है। बट कमी क्या है, जॉब की कमी है। जब जॉब की कमी है तो हम बिल्कुल क्या करते हैं ना, क्लियर करते हैं कि अब जो बंदा हमें रखना है वो ऐसा बंदा रखना है जो बेहतरीन, मतलब बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। तो हम बहुत ज्यादा टैलेंटेड खोजने के पीछे जाते हैं, तो टैलेंट जो होता है वो पीछे हो जाता है। एक्चुअल में जॉब, मतलब कि अब जॉब का क्रिएशन गवर्नमेंट इसके लिए कर क्या रही है, काम बहुत सारे चल रहे हैं कि जॉब की क्रिएशन कैसे किया जाए, कैसे नहीं किया जाए। तो बहुत सारे सेक्टर के अंदर ऐसे काम किए जा रहे हैं जिससे जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। बट अभी फिलहाल 10 साल के लिए देश में जॉब जो रहेगी ना, वो एक्चुअल में ऐसे ही रहेगी ना। इसका ग्रो रेट जो होगा वो अभी डाउन ही जाएगा, अप नहीं होने का, मतलब अप का तो कोई प्रश्न ही नहीं है अभी फिलहाल। आने वाले 10 साल के लिए, आने वाले 10 साल के बाद कुछ ऐसे काम हो रहे हैं देश के अंदर जो जॉब, मतलब कि कहने की कोई बात नहीं, वो जॉब ऑटोमेटिक क्रिएट होंगे। क्योंकि जॉब का क्रिएशन जो है ना देश के अंदर लगभग, मतलब कि कितना मैंने पढ़ा, 1988, हाँ 1988 ईस्वी से ही जॉब का क्रिएशन देश के अंदर बिल्कुल खत्म हो गया है। जो जॉब थी उसी के ऊपर काम हो रहा है, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, बट क्रिएशन के ऊपर किसी गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। हाँ अब ध्यान दिया जा रहा है क्रिएशन के ऊपर, तो जॉब क्रिएट होंगे। बट ऐसा नहीं है कि एकाएक जॉब क्रिएट हो जाएगा, लोगों को एकाएक जॉब मिल जाएगी। हमारी जनसंख्या भी इतनी तेजी से बढ़ रही है, मतलब उसको भी मेंटेन करना हमारा ही कर्तव्य है, हमें उस चीज को मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जॉब का क्रिएशन होगा, तो फिलअप होगा। और अगर हमारी जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ती रही तो अगर आने वाले 10 साल के बाद जॉब का क्रिएशन अगर अ, सरकार एक साल में अगर मान लीजिए कि 30 लाख 40 लाख करीब जॉब क्रिएट कर भी रही है, और हमारी आबादी जो है करोड़ों में अगर बढ़ रही है, 3-4 करोड़, तो फिर हम जॉब का क्रिएशन और जनसंख्या की वृद्धि पर, दोनों चीज पर अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर देश में जॉब की किल्लत तो मेरे समझ से शायद ही कभी खत्म हो पाए। और अभी भी बहुत ज्यादा किल्लत है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर टैलेंट की कमी है, कोई कमी टैलेंट की नहीं है। एक्चुअल में जॉब का इतना कम हमारे पास जॉब है कि हम उस टैलेंट के बीच में से वो टैलेंट निकाल के ले आना चाहते हैं जो एक्चुअल में हर आदमी के पास उतना टैलेंट नहीं होता है। बट अब सारे लोग को अगर गोल्डन चाहिए तो सिल्वर विल्वर ये सब कहाँ जाएंगे, वो उन्हें भी तो रखने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट के अगर 100 स्टूडेंट है तो ऐसा नहीं है सारे टैलेंटेड ही होंगे। अगर सारे टैलेंटेड ही होंगे तो फिर तब तो मतलब कि होती नहीं है होड़, फिर भी उनमें में निकालनी पड़ेगी कि अब उन टैलेंट में से कौन सबसे ज्यादा टैलेंट है। बस वही चीज चल रही है। तो एक्चुअल में सरकार को और मेहनत करनी चाहिए जॉब क्रिएशन के लिए कि कैसे क्रिएट किया जाए। लोकल को ग्लोबल जैसे हमारा मतलब देश के अंदर मुहिम चल रहा है, वो अच्छा मुहिम है। बहुत सारी कंपनियों के एफर्ट्स को मैंने देखा, जैसे अभी टेक इंडस्ट्री के अंदर माइक्रोमैक्स लावा इन्होंने काम किया है। बट माइक्रोमैक्स का इस वक्त जो क्रिएशन है जॉब का वो एक्चुअल में बढ़ने वाला है। मतलब कि आने वाले 2-3 साल के अंदर माइक्रोमैक्स ऐसा, मतलब कि देश के अंदर उभर के आने वाली कंपनी होगी जो देश में लगभग करोड़ों लोगों को जॉब देने वाली है। मतलब इतनी अपॉर्चुनिटी वो पैदा करने वाली है, क्योंकि वो बहुत तेजी से कुछ एप्लीकेशन जैसे कि शार्ट टाइम जैसे टिकटॉक जैसे ही गया, शार्ट टाइम वीडियो के लिए हमारे देश में अंदर बहुत सारे लोगों ने काम किया। जैसे कि आपके लिए रोपोसो और टकाटक बहुत सारी एप्लीकेशन जैसे वो क्रिएट हुए। फिर इसके बाद कुछ जॉब की, मतलब कि ये एमपीएल जैसे हो गया अपने देश का, ये भी काम कर रहा है। ड्रीम इलेवन हो गया, मतलब बहुत सारे लोग अब धीरे धीरे क्या हो गया न, पहले ड्रीम इलेवन के ऊपर लोग कम काम करते थे लेकिन अब लोग ज्यादा हो गए, एमपीएल के ऊपर ज्यादा हो गए। तो जॉब की अपॉर्चुनिटी यहाँ से बढ़ रही है। एप्लीकेशन मतलब हर दुनिया में ऐसे ही क्रिएशन बढ़ेगा जब लोग अपनी चीजों को टच करेंगे। ऐसा नहीं है कि फिर हम बाहरी चीजों को बार बार टच करेंगे तो फिर जॉब का क्रिएशन नहीं हो पाएगा। हमें भी जागना पड़ेगा, सरकार भी जागेगी, तो ऑटोमेटिक जॉब क्रिएट हो जाएंगे और लोगों का सॉल्व आउट होगा, बट जनसंख्या को नियंत्रित करके।